हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर 4 टॉपिक्स आते हैं: मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और रामान स्पेक्ट्रम। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उसमें सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक्स को कवर करा दिया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने यूनिट नंबर 3 के डिटेल लेक्चर्स को भी कवर करा दिया है। इसको वन शॉट के फॉर्म में कवर कराया है। जैसे कि इसमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो इसका वन शॉट बना हुआ है, रोटेशनल स्पेक्ट्रम का वन शॉट बना हुआ है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम का बना हुआ है और रमन स्पेक्ट्रम का भी वन शॉट बना हुआ है। वन शॉट में आप लोगों के लिए फ़ायदा यही रहता है कि इसमें बनाना चाहूँ तो 50 से 60 लेक्चर बन जाएगा अगर एक एक टॉपिक को खींचना चाहूँ तो। लेकिन वन शॉट में मैंने क्या किया है कि जितने भी टॉपिक्स थे मैंने सब कुछ एक ही जगह पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने से पहले यूनिट नंबर 3 के 4 वन शॉट को देख लेना है, जो कि ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, 30 से 40 मिनट के हैं। तो उसको आप अच्छे से नॉर्मल स्पीड में देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। और प्रॉपर्ली नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को यही सारे नोट्स आपके एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प कर सके। ठीक, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन ओपन कीजिएगा, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, नहीं तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड, लास्ट में लेकिन योर बीएससी गाइड सर्च कर दीजिएगा तो मेरे चैनल पर रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ वगैरह होंगी, प्ले वगैरह होंगी यूनिट नंबर 3 की या और भी यूनिट की, क्योंकि मैंने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 भी डिटेल में कवर करा दिया है, प्लस उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करा दिया हुआ है। तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ठीक, और ये जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, सीरीज़ के, मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन हैं और मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस भी इंक्लूड है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस यूनिट के डिटेल लेक्चर्स को देख लेना है। फिर उसके बाद अगर इसके और भी पहले यूनिट का नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको सबसे पहले कवर करना है और सारे लेक्चर्स को भी देखना है, तभी जा कर के आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लॉन्ग में भी पूछा गया है और शॉर्ट में भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो आप लोगों को ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ पर मिलेगा? यूनिट नंबर 3 जो कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वन शॉट लेक्चर जिसमें मैंने बताया था, उसमें मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उसमें कितने टाइप्स होते हैं जैसे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोगों को सबसे पहले यूनिट नंबर 3 का मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का वन शॉट वीडियो देखना है और जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहाँ पर जा कर के इसके आंसर्स को लिख लेना है। मैं तो बार बार यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग सारी वीडियोज़ को देख लीजिए, तभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगी उसी के आंसर आप लोगों को उसी में से मिल जाएगा। ठीक, तो यूनिट नंबर 3 मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में के वन शॉट से आप लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैं बार बार लिखवाऊंगी तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्न ऑप्रीहेमर अप्रॉक्सीमेशन। बॉर्न ऑप्रीहेमर अप्रॉक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गई तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हो जाता है, कभी सबसे हो जाता है तो इग्नोर कीजिएगा। ठीक, बॉर्न ऑप्रीहेमर अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। इसको भी मैंने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो वन शॉट में कराया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आया था ना ये भी शॉर्ट में आया था और ऊपर वाला जो है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आया हुआ है और ये वेरी शॉर्ट में भी आया हुआ है। डिफाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, कहीं कहीं पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी पूछ लिया करता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो मैंने बता दिया और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के वन शॉट में मिल जाएगा। यहाँ से सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद
बाद जो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के वन शॉट में है तो वो पूरा लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, वन शॉट पूरा अच्छे से देख लीजिए, नॉर्मल स्पीड में देखिएगा तब भी समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग बहुत बच्चे कहेंगे कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। तो मैंने बहुत ही टाइम देख करके अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये जितने मैंने 3 क्वेश्चन बताए ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के वन शॉट में मिल जाएगा। आप वीडियो को पॉज करिए सबसे पहले और सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। पूरा अभी वीडियो को छोड़ के नहीं जाना कि अभी जा करके देख लिया, पहले सारी 10 क्वेश्चन देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद देख लीजिएगा कौन कहाँ से हमको क्या क्वेश्चन कवर करना है। ठीक, तो मैंने बता दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लीजिएगा, बॉन्ड ऑफ रीमन अप्रॉक्सीमेशन पढ़ लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोगों को कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों को सारे डिटेल लेक्चर्स देखने हैं और ये 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब आगे और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर इज ER इज इक्वल टू h² अपॉन 8 पाई आई और J+1। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा गया था एग्जाम में। एक्सप्लेन एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है कि अगर पूछा जाए कि एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर क्या होता है तो ये हमें लास्ट में निकल के यही तो आता है, और कहीं कहीं क्वेश्चन पे इसी को प्रूफ करने को पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को ये भी यूनिट नंबर 3 के, लेकिन ये किस में मिलेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम वाले वन शॉट में आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने अच्छे से डिटेल में इसको डेराइव भी कराया हुआ है, तो वहाँ से जा करके इसका आंसर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, या डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को इसका आंसर कहाँ मिलेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम वाले वन शॉट में आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ यूनिट नंबर 3 के अगर आपने पूरे लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सारा आंसर उसी में से मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चन थे, तो मैंने उसी में कवर करा ही दिए थे, ताकि मैं जब आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं कि ये सारी चीज़ें हैं तो मैं एकदम अच्छे से बताऊं कि कैसे ये पूछा गया था, और इसके आंसर्स को आप लोग उस वीडियो से जा कर के लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में पूछा गया कई बार और कई जगह पर, मतलब हर एक तरीके से पूछा गया था कि मतलब कहीं पर आइसोटोप इफेक्ट पूछ लिया गया था, इफेक्ट है ठीक, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। Ni3 तो करना ही करना है, लेकिन कहीं कहीं पे शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आइसोटोप इफेक्ट पूछ लिया गया था, सिलेक्शन रूल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम पूछ लिया गया था, डायटोमिक मॉलिक्यूल, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी और जे क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करा के रखी हुई है। तो बहुत अलग अलग जगह से ये पूछा गया था, तो मैंने क्या किया कि एक पूरा सम अप करके आप लोगों को बता दिया हुआ है कि अगर आप इनमें से कोई 3 भी कर लेते हैं या 5 कवर कर लेते हैं ना, तो अगर इससे क्वेश्चन आता है तो तब भी आप लोग पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसका आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम वाले वन शॉट में इसका आंसर मिल जाएगा। आइसोटोप इफेक्ट का भी, सिलेक्शन रूल ऑफ रोटेशन स्पेक्ट्रम का भी, डायटोमिक मॉलिक्यूल का भी, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का भी, और जे मैंने क्या होता है मैंने बताया हुआ है, तो इसको भी बताना है ठीक। तो आपको इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम वाले वन शॉट में इसका आंसर मिल जाएगा। बस आप लोगों को 10 क्वेश्चन करने हैं इस यूनिट का, आपका पूरा का पूरा यूनिट भी कवर हो जाएगा ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज IR स्पेक्ट्रम, या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी पूछ सकता है। राइट डाउन द नेसेसरी कंडीशन फॉर IR स्पेक्ट्रम। बहुत ही अच्छे से मैंने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को डिफाइन किया हुआ है, साथ ही साथ उसकी जो नेसेसरी कंडीशंस थी आप लोगों को ये कहाँ मिलेगा, ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम वाले वन शॉट में मिल जाएगा ठीक। आगे 3 और भी क्वेश्चन से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन Ni3। ये पूछा गया था, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है, वैगिंग क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन और फोर कांस्टेंट क्या होता है। तो इसमें से कोई 3 भी कर लीजिएगा ना, चारों कर लीजिएगा, कहीं वेरी शॉर्ट में पूछ ना ले, कहीं लॉन्ग में ये क्वेश्चन ना आ जाए। तो आप लोग जितना बता नहीं उतना कवर कर लीजिएगा, फिर जब पेपर आप लोग देखेंगे तभी आप लोगों को खुद में खुद समझ में आ जाएगा कि मैम ने जो बताया था एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही आया हुआ है। ये कहाँ मिलेगा इसका आंसर, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम के वन शॉट में आप लोगों को इसका आंसर
आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनर्जी लेवल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, लॉन्ग में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम वाले वन शॉट में मिल जाएगा। आप लोग इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सा लेंदी है और इसमें टाइम भी लग सकता है समझने में, लेकिन अगर ये लॉन्ग में पूछता है तो 15 से 20 मार्क्स आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। बस आप लोग इतना समझिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग चाहे रट लीजिएगा चाहे जो कर लीजिएगा, लेकिन अच्छे से इसको 2-3 बार वीडियो चला करके देख लीजिएगा, ठीक, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। 2-3 बार लिख लीजिएगा कॉपी में, रट लीजिएगा, ताकि आप लोगों को 15 से 20 मार्क्स अच्छे से आसानी से मिल जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, शॉर्ट में पूछा गया था रमन स्पेक्ट्रम के वन शॉट में आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए डिफाइन स्ट्रोक्स एंड एंटी स्ट्रोक लाइन, मतलब जो रमन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन और तो पूछे जाते हैं, बाकी और क्वेश्चन आप लोग रमन स्पेक्ट्रम के वन शॉट में देख लीजिएगा, लेकिन इसमें से जो पोलराइजेबिलिटी है इसका कॉन्सेप्ट जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्ट्रोक एंटी स्ट्रोक्स लाइन्स क्या होता है, और मैंने आप लोगों को एक ग्राफ भी बताया था स्ट्रोक लाइन, एंटी स्ट्रोक लाइन, रेलिंग्स लाइंस और रमन इफेक्ट के बारे में भी बताया था, तो उसको सारी चीज़ें भी कवर कर लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से जो आप लोगों को पढ़ के चले जाना है, तो अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो लॉन्ग में पूछा जाएगा और पूरे नंबर आप लोगों को दिलाएगा। पहला है रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये पढ़ लीजिएगा। प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये मेरे एक्सपीरियंस है, बाकी 10-11 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक। और मेरा 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैं गलत चीज़ें आप लोगों को नहीं बताऊंगी। और आप लोग कमेंट कीजिएगा भर भर के। अब मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि 50 कमेंट करते हैं ना, तो इस बार 100 कमेंट कीजिएगा क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे इस वीडियो में 100 कमेंट कीजिएगा और 200 लाइक तो बनती ही बनती है, ठीक। 200 लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे 8 बजे आती है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए सपोर्ट करने को पढ़ाने को तैयार हूँ। तो लाइक तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि और भी मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि कि मैं आप लोगों को और भी लेक्चर आसानी से प्रोवाइड कर सकूँ और मुझे भी लगे कि हाँ मैं सही जगह पे प्रोवाइड कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं सारे यूनिट सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, तो उसके बदले बस आप लोगों से छोटी सी चीज़ चाहिए, कहीं पैसा नहीं आप लोग से मांग रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। बस आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। कोई डाउट होता है वो कमेंट करके बताइएगा। और लाइक जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब लोग लाइक करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में 200 लाइक हो जाती हैं तो मैं अगली वीडियो में और भी अच्छे से आप लोगों को यूनिट जितने यूनिट और बचे हैं उसको भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर एक भी बच्चा 5 से 6 बच्चों तक शेयर कर देता है और सोशल मीडिया पे भी लिंक वगैरह शेयर कर देता है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है उसमें भी कम्युनिटी पोस्ट कर देता है, तो जितने जुड़े हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो वो उन तक बच्चों तक पहुँच जाएगा। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं ना, पैसे लेके कोर्स सेल कर रहे हैं कि आप मेरे ऐप पे आ जाइए, आप मेरे यहाँ से ये परचेज़ कर लीजिए, नोट्स परचेज़ कर लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो सके और मैं भी और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूँ, ठीक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।